तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्राम, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा के दुपट्टे का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। नाज़रीन ग्राम, आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद दुनियावी दौलत में से कुछ भी नहीं था उनके पास। सादगी में आप एक मिसाल थीं। आपकी माँ से मिलने वाले ज़ेवरात आपने अल्लाह की राह में खैरात कर दिए थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर के सारे काम अपने हाथों से करती थीं। आपके घर में बिस्तर के नाम पर एक ऊँट की सूखी हुई खाल थी जिस पे दिन को ऊँट को चारा डालती थीं और रात को उसी को बिस्तर बना के सो जाती थीं। और जब आप घर के काम करके फारिग हो जाया करती थीं और रात को अल्लाह की इबादत करती थीं, कभी कभी ऐसा हो जाता था कि आप इतना लंबा सजदा करती थीं कि पता ही नहीं चलता कि कब फजर हो गई। एक दफ़ा मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। इतने में कबीला बनु सलैम से एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले में वाहिद शख्स हूँ जिसने अपने अबाओ अजदाद का दीन छोड़कर आपका दीन कबूल किया है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स बता तेरी हालत क्या है। तो वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसी हालत मेरी है वैसी ही हालत मेरे पूरे घर की है। अगर मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब शख्स हूँ, अगर हो सके तो मेरी कुछ मदद कर दें। इस वक्त मस्जिद नबवी में 350 से ज़ायद सहाबा कराम मौजूद थे और ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी खड़े हुए और उन सब से कहने लगे, कोई आप में से ऐसा है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। ये सुनकर एक सहाबी खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवारी मेरी बाहर खड़ी है जो मैं इस शख्स को देता हूँ। उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई है जो मेरे इस गुलाम को कपड़े दे सके। ये सुनकर हज़रत उस्मान बिन अफ़ान खड़े हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको कपड़े मैं देता हूँ। इसके बाद वो शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, कपड़ा और सवारी तो ठीक है, लेकिन मुझे इस वक्त बहुत सख्त भूख लगी है, अगर हो सके तो आप मेरे खाने का इंतज़ाम करवा दीजिए। ये सुनकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा खड़े हुए और कहने लगे, ए सुहाबा कराम, आप में से ऐसा है कोई जो मेरे इस गुलाम को खाना खिलाएगा? आज अल्लाह का रसूल उसे जन्नत की ज़मानत देता है, जो कि एक नहायत ही सस्ता सौदा था। यह सुनकर तमाम सहाबा कराम की आंखें बरसने लग गईं। 350 सहाबा कराम में से कोई भी सहाबी खड़ा ना हुआ। ये देखकर अल्लाह के प्यारे नबी ने दूसरी बार फिर कहा, कोई है जो मेरे इस गुलाम को रोटी खिलाए? लेकिन फिर भी कोई सहाबी खड़ा ना हुआ। फिर तीसरी बार जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही अल्फाज दुहराए तो हज़रत सलमान फ़ारसी खड़े हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, यहाँ 350 सहाबा कराम हैं जो आपके कहने पर अपनी जान लुटाने को तैयार हैं। अगर आप कह दें तो ये सारे लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि ये लोग आपके कहने पर रोटी ना खिला सकें? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, किसी के घर में 3 दिन से फाका है और किसी के घर में 4 दिन से फाका है। इन सब के घरों में एक भी रोटी नहीं है जिसे ये लाकर इस शख्स को दे सकें। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सलमान, तो क्या ये मेरा गुलाम आज मेरी चौखट से भूखा जाएगा? तो हज़रत सलमान फ़ारसी कहने लगे, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, इसे रोटी खिलाने की ज़िम्मेदारी मेरी है। ये सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सलमान, तू इसे रोटी कहाँ से खिलाएगा? तो हज़रत सलमान फ़ारसी कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप इसे मेरे साथ भेज दीजिए, मैं इसे रोटी खिलाता हूँ। फिर हज़रत सलमान फ़ारसी ने उस शख्स का हाथ पकड़ा और उसको उस दरवाज़े पर ले गए जहाँ से आज तक कोई भी भूखा वापस नहीं लौटा।
और जिस दरवाज़े पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ खड़े होते हैं, वो दरवाज़ा किसी और का नहीं बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा का घर था। हज़रत सलमान फ़ारसी उस मेहमान को लेकर हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा के घर के बाहर आए और दरवाज़े पर दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? हज़रत सलमान फ़ारसी कहने लगे, बेटी मैं हूँ। हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा ने कहा, जी चाचा जान, कहिए कैसे आना हुआ? हज़रत सलमान फ़ारसी कहने लगे, बेटी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पर एक आदमी आया है जो कि बहुत भूखा है और मदीना में ऐसा कोई भी शख्स नहीं जिसके पास खाने को कुछ हो। इसलिए मैंने सोचा अगर यहाँ से खाली हाथ लौट गया तो लोग कहेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में से किसी ने खाना नहीं खिलाया। हज़रत सलमान फ़ारसी कहने लगे, बेटी बस मैं यही सोचकर इसको आपके दरवाज़े पर लाया हूँ। बेटी फ़ातिमा, आज इस मेहमान के सामने अपने चचा की ज़ुबान रख लेना। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा बीबी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, चचा जान ज़रा अपना कान करीब कीजिए। हज़रत सलमान फ़ारसी ने अपने कान चौखट के नज़दीक किए और हज़रत फ़ातिमा बीबी कहने लगी, चचा जान जिस मेहमान को आप लेकर आए हैं इसको चुपके से वापस ले जाइए। आज 4 दिन हो गए हैं मेरे शहज़ादों ने भी कुछ नहीं खाया। आज हमारे घर में भी कोई चीज़ खाने को नहीं है। यह सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी की आंखों में आंसू आ गए और गर्दन झुका ली और कुछ देर खड़े रहे और कहने लगे, बेटी फ़ातिमा इसको मैं आपके दरवाज़े पर बड़ी हसरत से लेकर आया था, मेरी लाज रख लो। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा कहने लगी, चचा जान एक मेहरबानी कीजिए, इस मेहमान को अपने से ज़रा दूर कीजिए। हज़रत सलमान फ़ारसी ने उस मेहमान को खुद से ज़रा दूर किया। फिर हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा ने अपनी चादर उतारी और कहने लगी, चचा जान इस चादर को अपने दामन में छुपा लें। सामने समून यहूदी का घर है, इस चादर को उधर बेचकर कुछ खाने को ले आएं। ये सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी रोने लगे और चादर को लेकर देखने लगे। फिर बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, चचा जान ये चादर आम चादर नहीं है, इसमें 70 पैबंद ज़रूर लगे हैं, लेकिन ये वो चादर है जो रुखसती के वक़्त मेरे बाबा जान ने मेरे सर पे रखी थी और फरमाया था, ऐ फ़ातिमा आज ये पैबंद लगी चादर ले लो और क़यामत के दिन तमाम औरतों की सरदारी वाली चादर दे दूँगा। चचा जान जाओ और ये चादर ले जाओ, लेकिन इसकी खबर मेरे बाबा जान को ना हो। उसके बाद हज़रत सलमान फ़ारसी इस चादर को लेकर उस यहूदी के दरवाज़े पर पहुँचे और कहने लगे, ऐ समून आज एक बहुत बड़ा सौदा लेकर आया हूँ, इस सौदे को सस्ता मत समझना। आज तक तूने पैसों से अनाज दिया होगा, लेकिन आज मैं इतनी बाबरकत चादर लेकर आया हूँ। आज मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के सर की चादर लेकर आया हूँ, इसे ले लो और इसके बदले में कुछ अनाज दे दो, जिससे उसके घर में आने वाले मेहमान का पेट भर सके। समून यहूदी ने अपने हाथ में तराजू पकड़ा और अनाज तोलने लगा। अनाज तोलते तोलते यहूदी ने हज़रत सलमान से पूछा, ऐ सलमान इतना तो बता कि तुम ये चादर क्यों बेचना चाहते हो? हज़रत सलमान फ़ारसी कहने लगे, फ़ातिमा के घर में एक मेहमान आया है जो कि बहुत भूखा है और फ़ातिमा के घर में खाने को कुछ भी नहीं, इसलिए उन्होंने अपने मेहमान को फाके की हालत में वापस भेजने की बजाय अपने सर की चादर बेचकर खाना खिलाने को अच्छा समझा है। बस इसीलिए फ़ातिमा ने अपने सर की चादर उतार कर बेच दी। ये बात सुनकर समून यहूदी के हाथ से तराजू छूट गया और उसके हाथ कांपने लगे। उसने चादर उठाई और अपने माथे पर लगाई और कहने लगा, सलमान ठहर जाओ, मैं अभी वापस आता हूँ। इसके बाद वो यहूदी अपने घर गया और अपनी एक किताब उठाकर लाया। यहूदी ने उस किताब के कुछ पन्ने पलटे और कहने लगा, ऐ सलमान तुम्हारा खुदा भी सच्चा है और तुम्हारा रसूल भी सच्चा है। आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले भी सच्चे हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा, ऐ समून तुम क्या कहना चाहते हो? फिर यहूदी ने कहा, ऐ सलमान देखो ये हमारी किताब है, लेकिन इसमें बातें तुम्हारी नबी की बेटी की लिखी हुई हैं। इस किताब में लिखा है जो आखिरी नबी होगा उसकी बेटी इतनी सखी होगी
کہ ایک بار ان کے دروازے پر ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا، اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا اور پھر وہ اپنی چادر اتار کر دے دے گی تاکہ وہ اس سے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تم جتنا چاہے اناج لے جاؤ اور یہ چادر بھی لے جاؤ اور فاطمہ الزہرا کے سر پر ڈال دو۔ پھر حضرت سلمان فارسی اناج لے کر حضرت فاطمہ بی بی کے گھر کی طرف چل پڑے اور وہ یہودی بھی حضرت سلمان فارسی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ حضرت سلمان فارسی گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سمون یہودی بھی ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلمان فارسی اس یہودی سے کہتے ہیں، اے سمون، تم نے اپنا کام کر دیا، اب پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ اس یہودی نے کہا، اے سلمان، تم اناج تو لے آئے ہو، مجھے کیوں وہاں چھوڑ آئے ہو؟ بس تم یہ آٹا لے جا کر فاطمہ کا دامن میں ڈال دو اور مجھے مدینے لے جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی سخاوت۔ سلام ہو حضرت فاطمہ الزہرا پر، سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسے اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔